हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर का नाम है सब्सिडियरी बुक। हम लोग का ये जो चैप्टर है 11 क्लास में यूज़ होता है 11, और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। आप लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, व्यापारी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहला मोटिव उसका यही होता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न हो, और प्रॉफिट मोटिव के साथ ही वो लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो बिज़नेस में ग्रोथ होता है, बिज़नेस बढ़ता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जो बिज़नेस का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। जब बिज़नेस का साइज़ बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होने का कारण क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, लोग का जो फ्लो होता है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण वो अकाउंट्स का हिसाब रखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। तो हम लोग जनरल एंट्री, लेजर रोज़ रोज़ कर करके मतलब एक तरह से बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, और इस आपका जो अकाउंटेंट होता है एक आदमी से काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग और भी अकाउंटेंट का अपॉइंट करते हैं और काम का बंटवारा कर देते हैं। काम को मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम का छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। तो हम लोग जब जनरल एंट्री करते हैं तो वो तो एक रजिस्टर ऐसा होता है कि जिसमें हर एक एंट्री उसमें पहले किया जाता है, फिर लेजर में किया जाता है। तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए हम लोग एक सब्सिडियरी बुक यूज़ कर सकते हैं। सब्सिडियरी का मतलब होता है सहायक बही या सहायक खाता आप बोल सकते हैं, जो एक सहायक रजिस्टर बोल सकते हैं। जनरल एंट्री का जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोग एक रजिस्टर में नहीं यूज़ करके हम लोग अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग रजिस्टर यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग सब्सिडियरी बुक यूज़ करते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है सहायक बही। सब्सिडियरी बुक का मतलब क्या होता है? सहायक बही। और ये सहायक बही का इस्तेमाल करके हम लोग अपना वर्क को कम कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा हम लोग को काम ना करना पड़े और हिसाब भी प्रॉपर वे से रखा जा सके। तो बुक का मतलब क्या होता है कि एक रजिस्टर को हम लोग बुक बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पर्पस में हम लोग अलग अलग रजिस्टर रख लेते हैं। पहले जनरल एंट्री में क्या होता है कि कोई भी एंट्री हुआ तो आप जनरल में पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद लेजर में पोस्ट कीजिए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग बुक रखते हैं। जैसे हम लोग को बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश का ट्रांजैक्शन होता है। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग अलग से एक कैश बुक रख लेते हैं, और उसके बाद फिर परचेज़ अगर हम लोग करते हैं तो परचेज़ करेंगे तभी तो सेल होगा। अगर सेल ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब परचेज़ भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम लोग एक अलग बुक खोल देते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम लोग परचेज़ बुक। और चूँकि बिज़नेस ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा कस्टमर का फ्लो बढ़ गया है, ट्रांजैक्शन बढ़ गया है, तो सेल भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक सेल्स बुक भी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। इसमें खासियत इस बात का ये सब बुकों को मेंटेन करने का खास बात ये होता है कि अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग लेन देन के लिए पर्टिकुलर एक बुक खोल दिया जाता है, जिससे आप आसानी से वहाँ पर एंट्री कर देते हैं। तो ज़्यादा वर्क आपको नहीं करना पड़ता और हिसाब भी आसानी से हो जाता है। जैसे कैश बुक रखने से सिर्फ कैश का हिसाब आपको एक जगह पता चल जाता है। परचेस बुक रखने से परचेस कितना किए ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ, आप इसको पता कर सकते हैं कि परचेस कितना हम किए हैं, टोटल परचेस क्या है। ऐसे तो जनरल एंट्री करने से भी पता चलता था, मगर उसमें क्या होता था कि जनरल पहले करते थे एक रजिस्टर में, उसके बाद अलग से लेजर खोलते थे। लेजर क्या होता है, कुछ पन्नों में हम लोग खोलते थे। मतलब लेजर जैसे परचेस का अकाउंट खोल दिए तो 2 पेज 3 पेज 4 पेज ही जगह रहता था, उसको तुरंत हम लोग करते थे तो भर जाता था। तो अब क्या होगा कि परचेस का अलग एक रजिस्टर रखा जाएगा, एक बुक रखा जाएगा, सेल्स का अलग एक बुक रखा जाएगा, और अपना ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आप रख सकते हैं। मोटा पतला
जैसा ट्रांजैक्शन वैसा आप बुक बना सकते हैं। ठीक है, तो कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सब्सिडरी बुक का मतलब ये हो गया कि बिजनेस अगर आपका ग्रो कर गया है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पास कस्टमर का फ्लो है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का सब्सिडरी बुक बना सकते हैं और सब्सिडरी बुक के मदद से अकाउंट्स को इजी वे में आप मेंटेन कर सकते हैं और कम खर्च भी होता है इसमें, तो टाइम भी बचता है। तो सब्सिडरी बुक होता क्या है, 8 तरह का हम लोग का सब्सिडरी बुक होता है, जिसमें सबसे पहला है कैश बुक, फिर परचेस बुक, फिर सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में होता है जनरल, प्रॉपर इसको जनरल भी बोलते हैं। तो कैश बुक क्या होता है, कैश बुक में हम लोग सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होता है कैश में, जिसको मतलब हम लोग कैश देके परचेस करना, कैश देके सेल करना, सैलरी पेड करना, रेंट पेड करना, वेजेस पेड करना, इन सभी चीज़ों में कैश का इस्तेमाल होता है। या फिर जहाँ भी आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करना इज़ ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन, तो ये इन सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश बुक में पोस्ट करते हैं और अलग से एक कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक से रिलेटेड थोड़ा और हम बात करेंगे, पहले हम सब्सिडरी बुक का ये सारा टाइप्स को बता देते हैं। परचेस बुक मतलब ऐसा बुक होता है जहां पर आप क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। और सेल्स में क्या होता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का सब्सिडरी बुक के बारे में समझेंगे। अगर हम लोग कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज दैट बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स आपका जो वो कैश का इनफ्लो होता है, कैश जो कम्स इन होता है, उसको हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, कैश बुक में। दूसरा ट्रांजैक्शन मान लीजिए करते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जब हम लोग परचेस किए और कैश दे दिए, तो भी हम लोग देखो परचेस किए फिर भी कैश ट्रांजैक्शन भी हुआ है उसमें, तो उसका जो पोस्टिंग होगा कैश बुक में ही हो जाएगा। बट परचेस गुड्स फ्रॉम राम अगर करते हैं तो यहाँ पर परचेस किए हैं राम से और कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग परचेस गुड्स फ्रॉम राम का पोस्टिंग हम लोग कहाँ करेंगे, परचेस बुक में। इसलिए हम यहाँ पर लिखें क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ओनली। मतलब परचेस बुक में कैसा एंट्री होगा, जहाँ पर आप सिर्फ क्रेडिट परचेस करेंगे, गुड्स का, वो भी एसेट नहीं, ओके। उसी तरह सेल्स बुक में जब हम लोग एंट्री करेंगे, तो सेल्स बुक का जब एंट्री होगा तो ऐसा एंट्री होगा जिसमें क्रेडिट सेल हो, मतलब जो सेल तो कर दिए बट कस्टमर आपको अभी तक पैसा नहीं दिया है, वैसा ट्रांजैक्शन को हम लोग सेल्स बुक में पोस्ट करेंगे। और बट ये याद रखिएगा हमेशा, सेल्स बुक मतलब गुड्स बेचना होना चाहिए। एसेट बेचते हैं, अगर मशीनरी बेचते हो, फर्नीचर बेचते हो, तो उसके लिए आप सेल्स बुक यूज़ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग के फर्म में ज़्यादा परचेस करने के कारण हो सकता है डिफेक्टिव गुड्स या फिर जो आपका स्पेसिफिकेशन में जो सैंपल आपको मिला था गुड्स का, वो उस कैटेगरी का नहीं है, तो हम लोग उसको वापस कर देते हैं, डिफेक्टिव होने के वापस कर देते हैं। अगर टूटा फूटा निकला तो हम लोग वापस कर देते हैं। तो इस तरह से अगर परचेस रिटर्न बुक को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका वो रिक्वायरमेंट है कि बहुत ज़्यादा परचेस रिटर्न होता है, तो आप उसको परचेस बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरल एंट्री नहीं करके आप परचेस रिटर्न बुक बना सकते हैं। अगर आप कोई गुड्स खरीदे और वो डिफेक्टिव है और उसको लौटा देते हैं आप पार्टी को, तो ये हम लोग परचेस रिटर्न बुक में पोस्ट करते हैं। मगर इसमें भी रिटर्न होगा तो किस चीज़ का, सिर्फ गुड्स का ही रिटर्न होना चाहिए। उसी तरह सेल्स रिटर्न है, अगर सेल करते हैं हम किसी कस्टमर को और वो कस्टमर हमको सामान को वापस कर देता है किसी कारण से, तो हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में उसका पोस्ट करेंगे। और बिल रिसीवेबल बुक क्या होता है कि जब हम लोग कोई सामान को क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं बेचने के समय और कस्टमर हमको सेम टाइम में पेमेंट नहीं करता है और सामान खरीद के चला जाता है, तो हम लोग एक सिक्योरिटी के तौर पर एक बिल
लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसको हम लोग बिल रिसीवेबल बोलते हैं। जो सेलर है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है और जो परचेजर है उसके लिए बिल्स पेबल बुक होता है। तो बिल रिसीवेबल बुक में हम लोग एंट्री कब करेंगे? जब हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे, और क्रेडिट सेल के बाद हम लोग उस डेटर से एक बिल लिखा लेंगे, एक डॉक्यूमेंट लिखा लेंगे, और उसमें लिखा रहता है कि हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीना, 3 महीना बाद आपको पेमेंट देंगे। ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसके कारण सेलर को ये सिक्योरिटी मिल जाता है कि कस्टमर हमको इतने दिन के बाद पैसा दे देगा। अगर नहीं देगा तो आप इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से आप उसके ऊपर केस मुकदमा करके पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ये बिल्स रिसीवेबल में एंट्री तब होगा जब हम लोग बिल का ट्रांजैक्शन करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करेंगे। वैसे ही बिल्स पेबल में भी होता है। बाकी आप जनरल पेपर में कब हम लोग एंट्री करेंगे? जब आप कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, परचेस बुक में भी नहीं हुआ, क्रेडिट सेल नहीं है तो सेल बुक में भी नहीं होगा, परचेस रिटर्न नहीं हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं हुआ है, बिल रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बिल्स पेबल का ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये 7 आइटम जो है, 7 बुक है, इसमें अगर आप कोई पोस्ट नहीं कर पाते हैं, इस कैटेगरी का नहीं है वो, तो बचा हुआ जो एंट्री होता है वो सब जनरल प्रॉपर में होता है। जनरल प्रॉपर का मतलब सीधा सीधी आप ये समझ लीजिए जनरल एंट्री ही होता है। बट ये सभी बुकों के अलावा कुछ ऐसा भी ट्रांजैक्शन हो सकता है जो हमको एंट्री करना है मगर इसका प्रॉपर बुक आपके पास नहीं है, तो आप उसको जनरल प्रॉपर में पोस्ट एंट्री कर सकते हैं। लाइक मान लो मशीनरी में डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होता है, तो ना ये कैश बुक में आएगा, ना परचेस बुक में आएगा, ना सेल्स बुक में आएगा, ना परचेस रिटर्न बुक में आएगा, ना सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, ना बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगा, ना बिल्स पेबल बुक में आएगा। ये सभी किसी भी बुक में डेप्रिसिएशन टू मशीन का एंट्री नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम लोग जनरल प्रॉपर में एक जनरल एंट्री बना देंगे, जैसे कि हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं, प्राइमरी बुक बनाते हैं, उसी टाइप से इसमें हम लोग एंट्री कर देंगे। और भी बहुत सारा एंट्री है, जैसे मान लीजिए आप वेजेस पेमेंट नहीं किए हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री हम ये इन 7 बुक में से किसी में भी नहीं कर सकते हैं। सभी का कैटेगरी के हिसाब से सभी का अपना अलग अलग यूज़ है, अपना अपना मेरिट है, उसके हिसाब से वो बनता है। तो आपका वो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पोस्टिंग इसमें कहीं नहीं हो सकता है, तो हम लोग उसको जनरल प्रॉपर में करेंगे। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस है, आप मान लीजिए कि ड्राइंग कर लिया है, प्रोप्राइटर ड्राइंग किया है गुड्स का, अगर कैश विड्रॉ किया है तो कैश बुक में हो जाएगा, मगर अगर गुड्स विड्रॉ करेंगे तो वो हम लोग को ये 7 एंट्री में से 7 बुक में से कहीं नहीं होगा, वो होगा लास्ट में जनरल प्रॉपर में। तो ये था सब्सिडरी बुक का 8 प्रकार का सब्सिडरी बुक होता है। और सब्सिडरी बुक के में जो पहला टाइप है वो कैश बुक है। अब हम लोग कैश बुक को आज के वीडियो में कैश बुक क्या है उसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक इज दैट बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश आर रिकॉर्डेड। ये एक ऐसा बुक है जहां पर आपका जो कैश रिसीव्ड या कैश का पेमेंट होता है, बस वही ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और बाकी बिना कैश का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए अलग अलग बुक होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे उसको करेंगे। परचेस बुक का फॉर्मेट क्या होता है, सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या होता है। बट आज के क्लास में हम लोग सब्सिडरी बुक जानने के बाद, उसके टाइप्स जानने के बाद हम लोग कैश बुक क्या होता है ये जान रहे हैं। और टाइप्स ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक तो पहले हो गया क्या, जो अगर कैश रिसीव करते हैं, चाहे कैश में बैंक भी आ जाता है क्योंकि कैश और बैंक इज इक्विवेलेंट होता है। तो कैश रिसीव करेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे, कैश पेमेंट करेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक का भी कुछ 4 टाइप्स होते हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका दूसरा नाम भी होता है सिंपल कॉलम कैश बुक। आप इसको बनाएंगे तो डबल कॉलम कैश बुक में भी बना सकते हैं, जिसमें कैश और बैंक दोनों का पोस्टिंग एक ही लेजर में होगा, एक ही जगह एक ही बुक में होगा। और 3 कॉलम कैश बुक, इस बुक में क्या होता है कि आपका 3 कॉलम होता है कैश का। कैश बुक में 3 कॉलम होता है, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। और लास्ट है पेटी कैश बुक। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल
कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये 4 तरह का कैश बुक होता है। इसका एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं। इसका फॉर्मेट पहले जान लीजिए क्या होता है। कैश बुक जब हम लोग बनाते हैं तो एक डेट कॉलम होता है, रिसिप्ट साइड होता है और वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट, ये इतना लेजर जो होता है 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम जो होता है वो डेबिट साइड में होता है और 5 कॉलम क्रेडिट साइड में होता है, जिसमें डेट होता है, पेमेंट मतलब जो कैश पेड कर रहे हैं आप किसी को तो वो पेमेंट लिखते, पेमेंट साइड होता है, और एक वाउचर नंबर होता है जहां पर हम लोग जो कैश पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं तो वाउचर के थ्रू करते हैं तो वो वाउचर नंबर इसमें डालते हैं। और लेजर फॉलियो, यहाँ से अगर आप लेजर भी बनाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री किए कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो भाई राम का तो यहाँ कोई बुक नहीं है ना, तो राम का क्या करना होगा, लेजर बनाना ही होगा हमको। तो राम का जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ का पेज नंबर राम के लेजर फॉलियो में डालेंगे और राम का लेजर फॉलियो का पेज नंबर यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से हम लोग कैश बुक का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा कैश बुक का एक क्वेश्चन, सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक का क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, एक ही बार में बनाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो एक साथ में करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के कारण बहुत लोग वीडियो देख नहीं पाते हैं।